सुशांत केस में सिद्धार्थ पीठानी से आज फिर पूछताछ कर रही सीबीआई। रिया चक्रवर्ती से हो सकती है पूछताछ। सीबीआई ने बांद्रा स्थित सुशांत के फ्लैट में सीन को किया रिक्रिएट। सुशांत के घर पर 6 घंटे रही सीबीआई की टीम। एफएसएल टीम ने भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। सीबीआई की टीम ने सुशांत के कमरे में बॉडी का डमी टेस्ट किया। पंखे से लटकाकर किया साइंटिफिक टेस्ट। डमी बॉडी की लंबाई बेड से नापी गई। सुशांत के वजन और हाइट के बराबर थी डमी बॉडी। सुशांत के घर की छत पर भी पहुंची थी सीबीआई की टीम। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी की गई। सीबीआई टीम ने मैनेजर सिद्धार्थ पीठानी, कुक नीरज और घर के स्टाफ दीपेश सावंत से शनिवार को की पूछताछ। घटना के दिन सभी सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे सीबीआई टीम नीरज, सिद्धार्थ, दीपेश को लेकर सुशांत के घर 6 गाड़ियों में पहुंची। घटना के बाद घर पहुंचे पुलिस वालों को भी बुलाया था। सिद्धार्थ पीठानी, दीपेश और नीरज को लेकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस भी गई सीबीआई। पूछताछ के बाद छोड़ा। सीबीआई ने कुक नीरज से 72 घंटे के दौरान घर में एंट्री करने वालों के नाम पूछे। 14 दिन की एक डिटेल की पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर। सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन से भी पूछताछ। 14 जून को उससे पहले की घटनाओं से जुड़े कई सवाल सीबीआई ने पूछे। फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ कूपर हॉस्पिटल भी पहुंची सीबीआई टीम। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से पूछताछ। सीबीआई पूछताछ में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का खुलासा। मुंबई पुलिस के निर्देश पर पोस्टमार्टम देर रात किया था। सूत्रों के हवाले से खबर। डॉक्टर्स की टीम ने सीबीआई को नहीं दिया संतोषजनक जवाब। पूछताछ में एक सवाल पर चुप्पी भी साधी। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए गुरुवार या शुक्रवार को मुंबई जाएगी एम्स की फोरेंसिक टीम। सुशांत केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और वीडियो मंगाए। सुशांत की पड़ोसी महिला ने किया बड़ा खुलासा। कहा 13 जून को सुशांत के घर पर नहीं हुई थी पार्टी। महिला का दावा 13 जून की रात 10:30 बजे के करीब लाइट बंद थी, सिर्फ किचन की लाइट जली थी। रिया के यूरोप टूर पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की नजर। पैन कार्ड के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाने की कोशिश। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की खबर का किया खंडन। पहले कराची में होने की बात की थी कबूल। कहा आतंकियों की लिस्ट में दाऊद का नाम नहीं। दाऊद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने दाऊद इब्राहिम का नाम कहीं भी नहीं डाला। पाकिस्तान ने 88 आतंकियों की लिस्ट जारी की। एफएटीएफ को दी गई लिस्ट में शामिल आतंकियों पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान ने हाफिज सईद, मसूद अजहर पर भी प्रतिबंध लगाए। चल अचल संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश। दिल्ली पुलिस और एटीएस की टीम आतंकी अबू यूसुफ को लेकर बलरामपुर पहुंची। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। आईएसआईएस आतंकी का हैंडलर था अबू हजैफा। अफगानिस्तान में मारा गया था हजैफा। आईएसआईएस के आतंकी ने अपने गांव में आईडी का किया था ट्रायल। फिदाइन अटैक की तैयारी का खुलासा। फिदाइन हमले के लिए आतंकी ने सुसाइड बेल्ट की भी तैयारी की। सऊदी अरब में भी काम कर चुका है आतंकी। देश छोड़ने की तैयारी में था आतंकी अबू यूसुफ। परिवार और अपने पासपोर्ट भी किए थे तैयार। बांदीपोरा में इस्लामिक स्टेट के मॉड्यूल का पर्दाफाश। 5 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी के पाकिस्तानी होने का अनुमान। एलएसी और पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन को दिया दो टूक जवाब। कहा कश्मीर भारत का आंतरिक मसला, कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। 20 और 21 अगस्त को आर्मी कमांडर्स की हुई मीटिंग। नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर सिक्योरिटी का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने 2.6 करोड़ रुपए जारी किए। स्पेशल वेलफेयर रिलीफ के तहत 13 पुलिस वालों के परिवारों को मिलेगी मदद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आर्मी ट्रक पलटा। 1 जवान की मौत, 3 घायल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राफेल को लेकर सरकार पर निशाना। ट्विटर पर लिखा राफेल में भारतीय खजाने से पैसे की चोरी हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा 2024 में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े राहुल गांधी। बाबरी मस्जिद मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला 30 सितंबर तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की बढ़ाई समय सीमा। आयुष मंत्रालय के वेबिनार को लेकर आरोप। हिंदी न बोल पाने वालों को बैठक से बाहर किए जाने का केंद्रीय सचिव ने दिया था आदेश। डीएमके सांसद कनिमोई ने आयुष मंत्रालय को लिखा खत। कहा मामले की जांच की जाए। मध्य प्रदेश में मुरैना की एक कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। एसबीआई ने करीब 939 करोड़ की धोखाधड़ी का लगाया आरोप। सीबीआई ने दिल्ली, मुरैना समेत कई जगह छापे मारे। प्राइवेट कंपनी के एमडी, प्रमोटर और डायरेक्टर्स के ठिकानों पर भी छापे मारी। भारतीय खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने को लेकर पीएम की बैठक। पीएम मोदी ने कहा भारत खिलौना समूहों और हजारों कारीगरों का घर। 21 सितंबर से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र। 3 दिन का होगा विधानसभा सत्र। पूर्व सीएम कमलनाथ पर सिंधिया का हमला। कहा मोदी जी से 15 महीने पहले ही कमलनाथ ने वल्लभ भवन में लॉकडाउन लगा दिया था।
कमलनाथ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी हमला, कहा हनुमान चालीसा भक्तों की मदद करती है, शैतानों की नहीं। जम्मू कश्मीर की 6 पार्टियों का ऐलान, का जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए संघर्ष करेगी पार्टियां। बिहार में 3/4 सीटें जीतने का एनडीए ने रखा लक्ष्य, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, 24 अगस्त को पार्टी ऑफिस में पेश होने का आदेश। महेश नेगी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान, कहा पुलिस जांच जारी, डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं विधायक। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 30 लाख के पार, एक दिन में फिर 69,239 नए पॉजिटिव केस। कोरोना से फिर 912 लोगों की जान गई, मौत का कुल आंकड़ा 56,000 से ज्यादा हुआ। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 74.69% हुआ। 22,80,000 लोग ठीक होकर घर लौटे, अभी भी 7,07,000 एक्टिव केस। इस साल के आखिर तक भारत हासिल कर लेगा कोरोना वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर जताई उम्मीद। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 14,492 नए पॉजिटिव केस, 297 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,134 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 32 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 1,412 नए पॉजिटिव केस, एक दिन में 14 लोगों की मौत, एक्टिव केस की संख्या 11,594। यूपी में एक दिन में 5,374 नए केस मिले, 70 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 1,82,000 से ज्यादा, अब तक 2,867 लोग हुए शिकार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,232 नए केस, राज्य में एक्टिव केस 27,900, अब तक 2,737 लोगों ने दम तोड़ा। बिहार में फिर 2,238 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, राज्य में एक्टिव केस 23,925, अब तक कुल 601 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 907 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार, 13 मरीजों की मौत के साथ अब तक 310 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और उनकी पत्नी को हुआ कोरोना, उनके बेटे सीएम हेमंत सोरेन का भी होगा कोरोना टेस्ट। पंजाब में कोरोना के 1,320 नए केस, मरीजों की तादाद 40,643 हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 51,866, राज्य में एक दिन में 1,226 नए केस, अब तक करीब 40,000 रिकवर। गुजरात में कोरोना के 1,212 नए केस, कुल आंकड़ा 85,000 के पार। मसूरी में कोरोना पॉजिटिव को जबरन ले जाया गया अस्पताल, एक दंपति समेत एक बुजुर्ग और बच्चे की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, अस्पताल जाने को नहीं तैयार था परिवार। केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध न लगाया जाए। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 3.5 लाख लोगों को भारत लाया गया, एयर इंडिया की मदद से मिली सफलता। लखनऊ में नेशनल विमेंस रेसलिंग कैंप रद्द, 1 सितंबर से शुरू होना था कैंप। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 2,33,00,000 के पार, अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पार्वती नदी में बहकर आया एक बुजुर्ग, इलाके के लोगों ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू कर नदी के बाहर निकाला। इंदौर के निचले इलाकों में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ वाले इलाके में कई लोग बचाए गए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में उफनती नदी में बहा ट्रक, चालक और खलासी की बची जान, तैर कर निकले दोनों बाहर। अयोध्या में कई जगहों पर सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, खेत भी पानी में डूबे। बिहार में बाढ़ से हाहाकार जारी, 16 जिलों में 83,62,000 लोग प्रभावित। महाराष्ट्र में बारिश के बीच आया हाई टाइड, मुंबई के मरीन ड्राइव पर उठी ऊंची लहरें। गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, हादसे में 2 मजदूर जख्मी, दोनों अस्पताल में भर्ती। गुरुग्राम के सोहना रोड पर बनाया जा रहा 6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर, हादसे के वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं होने से टला बड़ा हादसा। तेलंगाना के संगारेड्डी इलाके में एक फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में कोई घायल नहीं। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 25,000 के इनामी बदमाश को पैर में लगी गोली। ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी मोड़ में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद, बदमाशों ने एक युवक का पैर तोड़ा, प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप। पंचकुला के पिंजौर में महिला के साथ बदसलूकी और मारपीट के आरोपी होमगार्ड के आईजी को कोर्ट ने भेजा जेल, महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर भगवान गणेश की विधिवत स्थापना, अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल हुए गडकरी। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के घर पर भगवान गणेश की स्थापना की गई, पूरे विधि विधान से पूजा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने अपने घर गणेश जी की स्थापना की, पूरे विधि विधान के साथ स्थापना हुई। गणेश चतुर्थी पर सचिन तेंदुलकर ने भी पूजा की, अपने घर पर बिठाए गणपति। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आज सुबह हुई विशेष आरती, गणेशोत्सव पर विशेष पूजा पाठ। काबुल के बागेवाला इलाके में बम धमाका, पुलिस हेडक्वार्टर ने की पुष्टि।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की बड़ी सरगर्मी। मैसेच्यूसेट्स में राष्ट्रपति ट्रंप समर्थकों ने पोस्टर झंडे लेकर निकाली वोट रैली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 फायर फाइटर्स को बचाया गया। जंगल में आग के बीच घिरे थे दोनों, हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी। ठंड के बावजूद मौसम का मजा लेते दिखे लोग।